अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान हुआ क्रैश, 242 लोगों की जान पर बनाई। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया विमान। अहमदाबाद में मचा हड़कंप। भारत से उड़ान भरी और लौटकर आया मलबा। क्या हुआ AI-171 फ्लाइट के साथ? एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बना मौत का सफर। जानिए कैसे और क्यों गिरी ये फ्लाइट। क्या तकनीकी खराबी थी या बर्ड स्ट्राइक? आखिर क्यों हुआ 787 विमान क्रैश? 242 सवारियों के साथ लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार। AI-171 फ्लाइट क्रैश। 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश यात्री थे सवार। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अहमदाबाद। अब तक क्या क्या सामने आया है इस हादसे में? उड़ान से पहले ही मिला मौत का टिकट। एयर इंडिया हादसे की पूरी कहानी। दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर 1:39 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के दौरान विमान AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ और लगभग 30 सेकंड बाद ही, जी हां, 30 सेकंड बाद 625 फीट यानी 190 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने के बाद अचानक रडार से गायब हो गया। विमान मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा, जिसमें हॉस्टल के हिस्से, मेडिकल स्टाफ और छात्र शामिल थे। फ्लाइट पर सवार 242 लोग, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे, जिनमें से 241 की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति उनमें से खुशनसीब थे जो जिंदा बच गए। जी हां, और जो एक व्यक्ति जिंदा बचे हैं वो कोई जादुई तरीके से बचे हैं, या यूं कहें तो भगवान का उन पे बहुत बड़ा करम कहे, रहम कहे, इस वजह से वो बच गए, क्योंकि ऐसी जगह उनका सीट था फ्लाइट के अंदर जिनके बगल में ही दरवाजे खुलते थे। तो फ्लाइट क्रैश होने से पहले ही उन्होंने उस दरवाजे से छलांग लगाई और खुद किस्मत रहे कि नीचे गिरने के बाद ही भी वो सुरक्षित जीवित बच गए। जी हाँ, हालांकि उन्हें काफ़ी सारी जो नुकसान है वो हुई है, काफ़ी सारे उनको जख्म हुए हैं, लेकिन वो जिंदा बचने में सफल रहे। जमीन पर हॉस्टल में 28 लोगों की जान गई, 60 से ज़्यादा घायल हुए। यह त्रासदी सबसे बड़े नागरिक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गया, जिसमें कुल 269 लोग मरे। वहीं पर आपको बता दें कि मौके पर जो बचाव दल हैं, NDRF, IAF, BSF, NSG, CISF, स्थानीय दमकल और चिकित्सा टीमों ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। रेड कारपेट विस्फोट, धुआं और मलबे के बीच बचाव कार्य जारी रहा। एकमात्र जीवित यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जिनका सीट नंबर 11A था, केवल फंसे यात्री रहे जो जिंदा निकले, अभी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। अभी शुरुआती संभावना यह है कि तकनीकी खराबी के कारण यह जो प्लेन क्रैश है वो यहाँ पर हुआ है। फिलहाल यह जांच का विषय है। जी हाँ, जांच होने के बाद ही यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि इस विमान दुर्घटना का कारण क्या है। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट द्वारा मेडे कॉल की गई, उसके बाद संपर्क टूट गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि स्थिति गंभीर थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार तकनीकी समस्या घातक रूप में सामने आई, जैसे डबल इंजन फेलियर, संभावित बर्ड स्ट्राइक, फ्लैप या लैंडिंग गियर की अनियमितता। साथ ही यात्री ने टेक ऑफ से पहले उपकरण चेतावनी मिलने की बात भी रिपोर्ट की। हादसे के समय मौसम साफ था और विजिबिलिटी अच्छी थी, इसीलिए मौसम को प्रारंभिक जांच में कारणों से बाहर रखा गया। बोइंग 787 पर सुरक्षा चर्चा। जी हाँ, यह मॉडल का पहला फेटल क्रैश है, जिसके बाद विमान की एयरवर्थनेस और इतिहास की तकनीकी समस्याओं पर चिंता बढ़ी है।
अब जांच जो है इसका कैसे किया जाएगा, क्या कदम होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स एक होता है जिसमें फ्लाइट के अंदर क्या कुछ जो कैप्टन है वो बातें कर रहे हैं अपने साथी कैप्टन से और क्या कुछ समस्याएं उस समय हुई होगी, तो वो चीज़ें जो है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। तो ब्लैक बॉक्स ही दोस्तों एक यहाँ पर ऑप्शन है जिसको जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार किस कारण से यह दुर्घटनाग्रस्त जो है प्लेन हुआ है। ब्लैक बॉक्स दोनों फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं, इनकी विश्लेषण प्रक्रिया जारी है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिल रहा है यहाँ पर। जी हाँ, भारतीय AAIB और DGCA के साथ साथ ब्रिटेन CAA, US के NTSB और बोइंग की टीम भी जांच में सहायता कर रही है। वहीं पर सरकारी बयान क्या कुछ आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि दिल तोड़ देने वाला बताया और तुरंत प्रभावितों की मदद के निर्देश दिए हैं। यूके किंग चार्ल्स एवं PM केयर स्ट्रीमर ने भी दुख व्यक्त किया है। बोइंग ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ रूटीन का आश्वासन दिया है। दोस्तों अभी आ रही है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर। एयर इंडिया का एक फ्लाइट, एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जी हाँ, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो कुछ ही मिनट बाद हवा में क्रैश हो गई। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्या है पूरा मामला, आखिरकार प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कितने लोग सवार थे, कौन सा प्लेन था, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ रोशन झा और आप देख रहे हैं RSN न्यूज बिहार। दोस्तों आज दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद इसने मेडे अलर्ट भेजा और 1:39 PM पर IST पर रनवे 23 से वेगवान चढ़ाई के दौरान अचानक संचार टूट गया। पता चला है कि AI-171 में 232 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियन नागरिक भी शामिल थे। यह जो घटना है वह मेघानी नगर के पास हुआ है। यह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे एक आवासीय क्षेत्र में आता है। यहाँ एक डॉक्टरों के हॉस्टल के पास ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शुरुआती सूचना में कहा जा रहा है कि 70 से 80% मलबा क्लियर हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। वहीं पर बता दें कि लोगों के द्वारा जो कुछ बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया, एक विशाल आग का गोला उड़ता हुआ दिखा। तुरंत पुलिस और NDRF दमकल मौके पर पहुंच गए। दोस्तों DGCA की पुष्टि है कि विमान के कमांडर थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव है, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का अनुभव है फ्लाइट उड़ान का। उड़ान संख्या AI-171, तारीख 12 जून 2025, टेक ऑफ का समय 1:38 PM IST, मेडे कॉल 1 से 2 मिनट बाद हुआ। एटीट्यूड 625 फीट पर रेडार खो गया। वहीं पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तुरंत अहमदाबाद रवाना हो गए। साथ ही भारतीय रेलवे, NDRF और AAI सेलेशनल टीमें बचाव व राहत कार्यों में लगी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित अन्य विश्व नेता भी दुख प्रकट कर चुके हैं। बोइंग के शेयरों में गिरावट देखी गई क्योंकि यह पहला जानलेवा क्रैश है 787 वाइड बॉडी की इतिहास में। रेस्क्यू टीम्स ने मौके को पूरी तरह से सील कर दिया है। आसपास के अस्पतालों में घायल ढोए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई है और मदद के लिए हेल्पलाइन एक्टिव की गई है।
वहीं पर आपको बता दें कि जो जांच है अभी शुरुआती पड़ाव में है। बर्ड स्ट्राइक, तकनीकी खराबी या पायलट से संबंधित कोई समस्या, कभी कुछ भी कारण हो सकता है। डीजीसीए, एनटीएसबी और बोइंग इस पर मिलकर गहराई से जांच करेंगे। बाकी दोस्तों अभी फिलहाल इतना ही खबर निकल के आया है इस घटना से संबंधित, इस दुर्घटना से संबंधित। बाकी इस खबर से संबंधित कोई अपडेट आता है तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।